सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप बैठा हुआ। आप यहाँ के डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं। बतौर डीएस आप यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? 2.5-3 महीना होने को है। 2.5 से 3 महीना होने को है। इन 2.5 से 3 महीनों में आपने अपने नेतृत्व में यहाँ क्या कुछ बदलाव किया है? कितना सुधार करने में आप सफल हो पाए? देखिए, अभी 3 महीनों में मेरे द्वारा काफ़ी कुछ कार्य किया गया है। जितने रिसोर्सेज थे उसी को मैंने रेशनलाइज करते हुए आपका यहाँ पे पहले लैब चलता था 5 बजे तक, अब लैब को मैंने 24 घंटा चालू कर दिया है। पहले 5 बजे तक चलता था, अभी 24 घंटे चल रहा है। हाँ, 24 घंटा चालू कर दिया है। रोज यहाँ कम से कम यहाँ और वहाँ मिला के 500 टेस्ट होता है चैताडी और यहाँ पे। एक्सरे हम लोग 9 बजे तक चालू कर दिए हैं रात को, और बाकी रात में ऑन कॉल होने पे भी एक्सरे टेक्नीशियन आता है। यहाँ पहले ओपीडी, जनरल ओपीडी और डेंटल ओपीडी वगैरह चलता था। मेरे आने के बाद 3 नया ओपीडी चालू किया गया है, जिसमें ऑर्थो ओपीडी चालू हो गया है, और आयुष्मान भारत के तहत और ऑर्थो का सारा काम यहाँ चालू हो गया है। लोग यहाँ का पर डे या मेरा यहाँ 5 से 7 प्लास्टर हो रहा है। आज से स्किन का ओपीडी चालू हो गया है। एक स्किन स्पेशलिस्ट आई है सदर में, तो वो 7 दिन यहाँ बैठेगी, संडे छोड़ के 6 दिन बैठेगी। स्पेशलिस्ट, हाँ। यहाँ पे हम लोग सर्जरी का ओपीडी नया चालू कर दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 3 सर्जन हैं। एक आई स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं, तो आई का ओपीडी तो चलता ही चलता है। ये सब कार्य करने से क्या हुआ है कि मेरे पास पेशेंट का फीडबैक बहुत बढ़ गया। पर डे हम 500 से 550 पेशेंट देखते हैं ओपीडी मिला के। मेरे यहाँ आईसीयू हर्ष में फुल रहता है, डायलिसिस बेड हर्ष में फुल रहता है। आपका चैताडी में ओवर क्राउडिंग हो गया, जितना बेड नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे चैताडी में पेशेंट बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा 1.5 गुना मेरे यहाँ डिलीवरी बढ़ गया है। अब मेरे यहाँ चैताडी में कम से कम हर महीने 500 डिलीवरी होता है। 100 के करीब सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर्स वहाँ पे रह रहे हैं, और ये चीज़ दिखाता है कि मेरे स्टाफ में जो वर्क कल्चर में बदलाव हुआ है, सभी का रोस्टर बनाया गया है। अतः इस बदलाव को हम आगे बढ़ाते हुए सदर हॉस्पिटल को भी स्टेट लेवल पर हम रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश करेंगे। आपने कहा है कि डिलीवरी पेशेंट्स की अगर बात की जाए या फिर अन्य और जो यहाँ पर काम हो रहे हैं उनमें काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब है कि जो सुविधाएं आप लोग पेशेंट्स को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले जो भरोसा निजी क्लिनिक्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में लोगों का था, उसमें कुछ कमी आ रही है और आप लोगों की तरफ लोगों का जो रुझान है और भरोसा जो है वो बढ़ रहा है? नहीं, इसमें 2 चीज़ हुआ। एक तो हम लोग अपना सर्विसेज बढ़ा दिए हैं। दूसरा, चैताडी में क्या था कि कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम वाले या कुछ सहिया वहाँ पे पेशेंट को भगाने का काम करता था कि वो प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराए, कमीशन खोरी वाला बात था। उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने वहाँ पे सहिया कार्ड इशू किया, पेशेंट एटेंडेंट कार्ड इशू किया, कि जो भी सहिया पेशेंट लेकर आएगी वही सहिया वहाँ पे अंदर घुस सकती है। और दूसरा आदि घुसा तो उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए 2-4 सहिया पे कार्रवाई भी किया है। अब पेशेंट अटेंडेंट कार्ड बनाया गया है कि अनऑथराइज लोग वहाँ घुसे नहीं, एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहे। ये सब कार्य हुआ है, तो लोगों में थोड़ा डर का माहौल बना है। दूसरी बात, हम लोग ने स्टाफ और डॉक्टर्स को रेशनलाइज कर दिया है, सर्विसेज बढ़ा दिया है, लोगों में कॉन्फिडेंस आया है, मेरे स्टाफ में भी कॉन्फिडेंस आया है। तो इससे क्या है कि पेशेंट मेरे यहाँ रुकने लगा है, इससे पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। धीरे धीरे हम लोग सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज़ हो रहा है इसे, और ये शायद हम चाहेंगे कि कंटिन्यू रहे। ब्लड बैंक की क्या स्थिति यहाँ पर है? जब जरूरत पड़ती है तो प्रायः यहाँ पर जो खून है उसकी कमी पाई जाती है। नहीं, ब्लड बैंक में भी मेरे द्वारा सुधार किया गया है। ब्लड बैंक में ऐसा है कि 2 स्टाफ को हटाया गया था बैठक में, तो उसके बदले 2 स्टाफ को दिया गया है। और ब्लड बैंक में ये बताया गया है कि जो मरीज है थैलेसीमिया और आपका हीमोफीलिया मरीज कभी लौटे नहीं बिना ब्लड का। कुछ बिचौलिया वहाँ पे ब्लड बैंक के अगल बगल घूमते रहता था, जिस पे कार्रवाई की गई है।
और चैताडी में भी एक स्पेशल व्यवस्था किया गया है कि हम चैताडी में कुछ यूनिट ब्लड रखें कि जरूरत पड़ने पे हम लोग वहाँ ब्लड मुहैया करा सकें। ये सब हुआ है। अब क्या है कि एक बारगी सबको तो सुधार नहीं हो सकता है, धीरे धीरे होता है। लोगों में एक वर्क कल्चर में बदलाव हुआ है, इतना तो हम कह सकते हैं। और चूंकि हम मेरे कार्य को पहले भी हम सदर हॉस्पिटल में कार्य कर चुके, मेरे कार्य को लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो मेरा स्टाफ का सहयोग, डॉक्टर का सहयोग हमको खूब मिल रहा है। बिना स्टाफ और डॉक्टर के सहयोग के बिना कार्य नहीं किया जा सकता है। और वे मेरे काम को जानते हैं और उस भरोसे पे मेरा सहयोग कर रहे हैं। मेरे सीएस महोदय का भी अच्छा सहयोग मिला है। उपायुक्त महोदय को भी हम लोग प्रस्ताव रखे थे सदर हॉस्पिटल को सुधार के लिए बैठक में, तो सभी प्रस्ताव को उन्होंने समझा और सभी प्रस्ताव पे ये भी किया है, तो इससे सुधार हो रहा है।